हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल लिसन बुक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आज के वक्त में लोग एक रिश्ते में टिक क्यों नहीं पा रहे हैं? अक्सर रिश्ते टूटने की तरफ क्यों बढ़ते हैं? अक्सर शादियां तलाक की तरफ क्यों बढ़ती जा रही है? लोगों को अपना ड्रीम पार्टनर क्यों नहीं मिल पाता? और क्यों बहुत से लोग बिना प्यार के अपनी जिंदगी जीते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है रिश्ते के पीछे के राज को समझ नहीं पाना। आज की ये समरी उन सारे सीक्रेट्स को रिवील करेगी जिसके बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए इसकी शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल्स किताब के बारे में, जिसे मार्क मैंसन ने लिखा है। मार्क एक अमेरिकन राइटर हैं। इन्होंने बहुत सी बेस्ट सेलर किताबें लिखी है, जैसे कि द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, एवरीथिंग इज फक्ड एंड वी लाइफ। मार्क का फेवरेट एरिया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इसलिए वो इसी टॉपिक पर कई सारी किताबें लिख चुके हैं। इस बुक में उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए कई सारे पॉइंट्स बताए हैं। आइए उन्हें समझते हैं। इस बुक का मुख्य उद्देश्य विमेन को अट्रैक्ट करना है, लेकिन ऑनेस्टी से, ना कि सिर्फ पैसों से। मार्क इस बुक में एक जेंटलमैन कैसे बने ये भी बताते हैं। इन पॉइंट्स को आसान तरीके से समझने के लिए हम इन्हें 6 अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। हमें इस समरी को क्यों सुनना चाहिए? ऑथेंटिक होना इन दिनों इतना रेयर गुण है, और एक जेन्युइन रीडर होने के नाते मुझे ये किताब बहुत पसंद आई। डेटिंग पर अधिकांश किताबें मैनिपुलेटिव बिहेवियर का समर्थन करती हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से यह किताब इसकी ऑथेंटिसिटी और खुद की मजबूत फीलिंग के लिए पसंद आई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाखों किताब समरी साइट्स और ब्लॉग्स हैं, लेकिन यहाँ आपको सबसे अच्छी सलाह मिलेगी जो यह किताब प्रदान करती है। तो चलिए इसकी शुरुआत चैप्टर 1 से करते हैं। किसी फीमेल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो नीडी ना बने। ज्यादातर लोगों की लाइफ कैसी रहेगी ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट चीजों से पता चलता है, और वो चीजें हैं प्यार, सेहत, पैसा और खुशी। अगर इन चारों में से कोई भी पिलर ढह जाता है तो लाइफ में मुश्किलें बढ़ने लगती है और इंसान डिप्रेस होने लगता है। इन चारों में से प्यार शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान को उसकी लाइफ में प्यार नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में प्यार इसलिए नहीं ढूंढ पाते क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी से छीन नहीं सकते, ये तो सिर्फ महसूस किया जाता है। और अगर कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ भी लेते हैं तो उनके साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाते। ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर प्यार होता क्या है। अगर आप एक परफेक्ट पार्टनर को ढूंढना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी डेटिंग स्किल्स सुधारनी होगी। हमें सबसे पहले अपने आप को नीडी यानी जरूरतमंद दिखना बंद करना होगा। एक आदमी के रूप में आप जितने कम नीडी हैं, आप एक औरत के लिए उतने ही अट्रैक्टिव हैं। एक नीडी आदमी दूसरे लोगों को दिखाने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए चीजें करता है, वही एक बिना नीड वाला आदमी खुद को खुश रखने के लिए चीजें करता है। एक बिना नीड वाला आदमी दूसरों की राय के सामने घुटने नहीं टेकता, वह किसी की परमिशन की तलाश नहीं करता, बल्कि वह सिर्फ खुशी के लिए काम करता है। यहाँ नीडी बिहेवियर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। बहुत बार कॉल करना या बहुत जल्दी कॉल करना, दर्जनों मैसेज भेजना, उनके द्वारा भेजे गए जोक पर जरूरत से ज्यादा हंसना। अगर आप भी ऐसे ही बिहेवियर किसी फीमेल के लिए रखते हैं तो आपको नीडी और डेस्परेट समझेगी और आपको रिजेक्ट कर देगी। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ना करें। जरूरत पर काबू पाने का एक ही तरीका है कि अपने माइंडसेट और सेल्फ रिस्पेक्ट को बदल दिया जाए, तभी आपका अपीयरेंस, वर्ड्स और एक्शंस भी बदलते हैं और फीमेल्स को आप ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि अपनी मेंटलिटी बदलने से आपके एटीट्यूड और नेचर पर बहुत फर्क पड़ता है। फीमेल्स को अट्रैक्ट करने का सिर्फ एक मुख्य नियम यह है कि किसी और चीज से ज्यादा खुद में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर हम खुद को नई और अच्छी चीजों के लिए ट्रेन करेंगे तो हम खुद को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम महंगे कपड़े पहने या महंगी गाड़ी लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद को नई नई स्किल सिखाएं और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। अपने आप को खुला रखें। कमजोर होने का मतलब फिजिकली कमजोर होना नहीं है, बल्कि कमजोर होने का मतलब मेंटली कमजोर होना है। एक कमजोर इंसान वही है जो हार से डरता है, और उस कमजोरी को हटाने के लिए मार्क एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं कि आप खुद को मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाने के लिए खुद को ऐसी सिचुएशन में रखें जहां आप रिजेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप किसी लड़की से डेट पर जाने के लिए पूछ सकते हैं, आप रिजेक्ट भी हो जाएं, लेकिन आप इस गलती से कुछ पक्का सीखेंगे और अगली बार किसी दूसरे तरीके या उससे बेहतर तरीके से पूछेंगे। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को सोचने पर मजबूर करेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाएंगे, जिससे कि आपका डर खत्म हो जाएगा और टाइम के साथ आप इसमें अच्छे बनते चले जाएंगे। एक इमोशनली कमजोर इंसान के एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से हैं। ऐसे जोक कतई ना सुनाए जो मजेदार ना हो,
ऐसा ओपिनियन देना जो दूसरों को हर्ट कर सकता है। किसी एक बात पर दूसरे से अग्री नहीं होना। अगर आप किसी दूसरे की बात से अग्री नहीं करते हैं तो उसे सीधा मना ना करें। उसे पहले अपनी राय बताएं और उससे पूछें कि क्या सही है और क्या गलत है। इससे आप ना ही तो उसकी नजरों में खराब बनेंगे और अपनी बात भी कह सकेंगे। एक जेंटलमैन की पहचान है जो सीधा खड़ा होता है और बात करते समय दूसरे की आंखों में देखता है, ना कि वो जो झुका हुआ खड़ा होता है और नीचे की तरफ देखता है। बात करते समय दूसरे की आंखों में देखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक जेंटलमैन जब भी कोई गलती करता है तो उसे एक्सेप्ट करता है और उसके लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। वह हमेशा खुद को एक्सेप्ट करता है। वह हमेशा अपनी बातों पर बना रहता है और अपने किए हुए वादों को पूरा करता है। अगली चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, फ्रिक्शन, जो एक अच्छी खासी डेट को भी खराब कर सकता है। अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है तो सीधा जाकर उसको अप्रोच ना करें, इससे वह आपको डेस्परेट समझेगी। जिसको आप पसंद करते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरी है अनडिसेप्टिव। इस कैटेगरी में वो फीमेल्स आती हैं जिनको आपने अप्रोच किया था लेकिन किसी भी कारण से उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो अब आप उनको अप्रोच बिल्कुल ना करें और उनको छोड़ दें। आप जिन फीमेल्स से मिलते हैं उनमें से ज्यादातर, अगर आप एक एवरेज दिखने वाले लड़के हैं तो वह न्यूट्रल या अनडिसेप्टिव हो जाएगी। यह लाइफ का करवा सच है जिसके साथ आपको रहना है। और क्योंकि ज्यादातर लड़के एवरेज दिखते हैं इसलिए यह सच ज्यादातर मेल पॉपुलेशन पर अप्लाई होता है। फीमेल्स को बांटने की दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रल कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो फीमेल्स आती हैं जो आपकी बातों का जवाब नहीं देती लेकिन वह आपको रिजेक्ट भी नहीं करती है। इस कैटेगरी की फीमेल्स के साथ आपके चांसेस बन सकते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो हो सकता है वो आपकी बात मान जाए। फीमेल्स को बांटने की तीसरी और सबसे अच्छी कैटेगरी है रिसेप्टिव कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो फीमेल्स आती हैं जो आपकी बातों का जवाब देती हैं और आप में इंटरेस्ट दिखाती हैं। इस कैटेगरी में आपको सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस हैं। रिजेक्शन का काम आपको उन लोगों से अलग रखता है जो आपके लिए अच्छे नहीं है। रिजेक्शन आपको पसंद ना करने वाली फीमेल्स की पहचान करने और आगे बढ़ने में मदद करता है और आप हमेशा उन्हीं फीमेल्स से रिजेक्ट होंगे जो आपके लायक नहीं है। इस कैटेगरी में फीमेल्स न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रह पाती क्योंकि स्टडी बताती है कि फीमेल्स किसी भी बात को बहुत लंबा नहीं खींच सकती। या तो वह आपको रिजेक्ट करेगी या तो आपके साथ रिलेशन में आ जाएगी। इसलिए इस कैटेगरी की फीमेल सबसे अच्छी होती हैं। आप कौन हैं या आप क्या करते हैं, आपके बारे में यह 2 चीजें जानने के बाद इस पोजीशन की फीमेल्स आपको जज करती हैं और अगर इन 2 चीजों का जवाब उनके लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं होता तो वह आपको रिजेक्ट कर देती हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपने आप को मजबूत और किसी लायक बनने पर ध्यान जरूर देना चाहिए। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के 3 फंडामेंटल्स। नंबर 1, अच्छी लाइफ स्टाइल और रहन सहन। नंबर 2, सोशल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की काबिलियत। नंबर 3, कम्युनिकेशन के मास्टर होने और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में माहिर होना। आमतौर पर एवरेज आदमी इन 3 बुनियादी बातों में से किसी एक में ही मजबूत होता है और दूसरे में कमजोर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए एक बेहतर लाइफ पार्टनर ढूंढ सके तो आपको इन 3 चीजों में मास्टर होना पड़ेगा। नंबर 1, पैसा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पैसा। अगर आप अच्छा पैसा कमाते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिक अच्छी होगी। अच्छा पैसा कमाने के लिए आपको अपनी खुद की पर्सनालिटी पे काम करना होगा ताकि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब या फिर अपना बिजनेस कर सके। नंबर 2, सोशल प्रॉब्लम्स। आपको सामाजिक चिंता यानी सोशल प्रॉब्लम्स पर काबू पाना होगा। इस पर काबू पाने के लिए आपको अपने आप को एक लीडर बनाना होगा, एक ऐसा इंसान जो पूरी टीम को लीड कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि फीमेल्स का सोशल प्रॉब्लम से क्या लेना देना, तो इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उसको कोई परेशान कर रहा है जो कि एक सोशल प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप उसको कुछ नहीं करने के लिए कहेंगे तो इसका मतलब कि आप सोशल प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकते और आप एक लीडर नहीं है। लेकिन अगर आप सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अच्छे हैं तो आपको इस वक्त पार्टनर का सपोर्ट करना होगा और उस इंसान को समझाना होगा। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अच्छा कम्युनिकेशन। अगर आपका लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं सकते तो भला कोई आपकी बात कैसे समझेगा। इसलिए अपना कम्युनिकेशन ठीक करने के लिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज है। आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कीजिए और उसे एक पेपर पर लिख लीजिए और फिर उसे मिरर के सामने बोलिए और अपनी गलतियाँ ढूंढकर उसको इम्प्रूव करें। ये करने से आपका कम्युनिकेशन जरूर अच्छा हो जाएगा। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, किसी लड़की से ज्यादा क्रीपी ना हो। क्रीपीनेस का मतलब अगर हम आसान लैंग्वेज में समझें तो जरूरत से ज्यादा किसी इंसान से चिपकना या फिर उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना।
अक्सर जब लोग किसी लड़की से बात करने या मिलने के लिए बेताब होते हैं तो ये गलतियां करते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसे लोग भूल जाते हैं। जब आप किसी लड़की के लिए क्रीपी हो जाते हैं तो भले ही आपके इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन वो आपको गलत समझने लगती है, क्योंकि आप उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं। ज्यादातर लड़के लड़कियों से बात करने में यही गलती करते हैं और फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आप सबसे पहले हमेशा उनकी बातों को प्रायोरिटी देना छोड़ दीजिए। जैसे कि अगर वो कहे कि मुझे कॉफी पसंद है, तो अगर आपको कॉफी असलियत में पसंद हो तो ही आप हाँ करें, वरना जो आपको पसंद है उसका नाम बताएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस लड़की को लगेगा कि आपकी अपनी खुद की कोई पसंद ही नहीं है और आप अपनी पसंद दुनिया के सामने नहीं रख सकते, जिसकी वजह से आप उस लड़की को क्रीपी महसूस करवा सकते हैं। उसे लगेगा कि आपकी लाइफ में अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। इसलिए अगली बार बात करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप हमेशा सच कहें और अपनी पसंद को दूसरे के सामने रखें। दूसरी स्ट्रेटजी जो आप अपना सकते हैं वो है कि जब भी किसी लड़की से बात करें तो उसके ज्यादा क्लोज ना जाएं। इससे वो इनसिक्योर फील करेगी और आपको रिजेक्ट कर देगी। इसके बजाय आप उससे दूर से बात करें और उसको कंफर्टेबल महसूस करवाएं। उनसे उनके फ्यूचर के बारे में बात करें, उसके घर के बारे में बात करें और उसको अच्छा महसूस करवाएं। और याद रखें, जब तक वो खुद आपको ना बोल दे, आप उनसे फिजिकल कांटेक्ट ना बनाएं। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप उन्हें अच्छा महसूस करवाने में सक्सेसफुल रहेंगे। चैप्टर नंबर 6, डेटिंग का प्रोसेस और रूल्स जानें और वो जवाब दे जो फीमेल चाहती हैं। लड़की के मिलने के बाद, उससे बात करने के बाद अब लास्ट और इम्पोर्टेंट बात जानना बहुत जरूरी है और वो है उनकी इच्छाएं। अगर आप ये नहीं जानते कि एक लड़की आपसे क्या चाहती है तो आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए एक फीमेल की इच्छाएं और गोल्स जानना बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि पिछले कुछ सालों में भारत में डाइवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादातर डाइवोर्स फीमेल्स ने लिए हैं। इनमें से ज्यादातर केसेस में एक बात बहुत कॉमन है और वो है कि फीमेल्स ने होम वायलेंस के लिए या फिर काम ना करने के लिए डाइवोर्स लिया है। अगर हम इस प्रॉब्लम पर गौर करें तो ये समझ आएगा कि महिलाओं पर उनके हस्बैंड और घर वालों ने अत्याचार किया है और सही से देखा जाए तो ये सब लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। शादी से पहले लड़का लड़की ने आपस में ज्यादा टाइम नहीं बिताया और लड़के ने लड़की की इच्छाओं को जानने या समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से बाद में जाकर दोनों को डाइवोर्स लेना पड़ा। इसलिए दोनों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। हमें डेटिंग करते वक्त अच्छी कम्युनिकेशन और एक दूसरे के बारे में जानने के लिए कुछ बातें याद रखनी चाहिए। किसी फीमेल से उसका फोन नंबर तभी मांगे जब वो आपके लिए इंटरेस्ट और अट्रैक्शन दिखाती हो। नंबर मांगने के लिए किसी फिल्मी डायलॉग का इस्तेमाल ना करें, बस सीधे नंबर मांगे। जब भी अपनी डेट या मिलने का प्लान बनाए तो डिनर के लिए जाएं। लंच और आफ्टरनून अवॉइड करें। आपकी डेट के लिए एक अच्छी लोकेशन बहुत मैटर करती है, इसलिए डेट के लिए आप हमेशा ऐसी जगह चूज करें जहां आप लोग बात कर सकें और कुछ एक्टिविटीज एंजॉय कर सकें, क्योंकि सिर्फ खाना और बातें करना डेट नहीं कहलाता। एक लड़के होने के नाते हमेशा डेट का खर्चा आप ही उठाए, लेकिन लड़की कहे तो आप खुद पैसे देने से पीछे हट सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि पैसा हर बार आप ही दे। और अब सबसे जरूरी चीज कि आखिर एक फीमेल चाहती क्या है। तो सबसे पहले एक फीमेल अपनी लाइफ एक ऐसे पार्टनर के साथ गुजारना चाहती है जिसके साथ वो अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली सिक्योर फील कर सके। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं या फिर हमेशा अपना काम बदलते रहते हैं तो हो सकता है कि कई लड़कियां आपको रिजेक्ट कर दे। नंबर 2, फीमेल एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो उनकी फीलिंग्स को समझे और उनका सपोर्ट करे और उनके ऊपर हुक्म ना चलाए। नंबर 3, फीमेल एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो उनके गोल का सपोर्ट करे और उनको आगे बढ़ने में मदद करे ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सके। अब अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किसी के साथ रिलेशन में आएंगे तो आपका रिलेशन बहुत आगे तक जाएगा। तो चलिए कंक्लूजन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, इस किताब से हमने क्या सीखा, आइए जानते हैं। एक जेंटलमैन बनने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। लड़कियों से बात करते वक्त उन्हें समझें और थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें। एक अच्छा कम्युनिकेशन डेटिंग वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। हमें लड़कियों के लिए एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान बनना पड़ेगा। हमें लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए और उनके फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करना चाहिए। हमें लड़कियों के सामने क्रीपीनेस नहीं दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अब आप अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए इसमें बताए गए तरीकों को जरूर अपनाएं। मार्क मैनसन द्वारा मॉडल्स बुक अट्रैक्ट वीमेन थ्रू ऑनेस्टी डेटिंग और रिलेशनशिप पर उन बुक्स के कंपेयर में कहीं ज्यादा अच्छा है जो अक्सर कंफ्यूज
कंफ्यूज करने वाली और मैनिपुलेटिंग होती है। इसके बजाय मैनसन अपोजिट सेक्स के प्रति अधिक अट्रैक्टिव बनने के लिए मैन को अपने इनर कॉन्फिडेंस, वैल्यू और लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए इनकरेज करते हैं। मैनसन की ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी पर फोकस इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है। उनका कहना है कि कई बार मैन वीमेन को अट्रैक्ट करने के लिए सुपरफिशियल तरीकों को अपनाते हैं। वो चालाकी वाले ट्रिक अपनाते हैं जो लास्ट में लोगों को इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन की ओर ले जाती है। इसके बजाय वे एडवाइस देते हैं कि मैन को अपने इनर वैल्यू को इम्प्रूव करने और अपने इंटेंशंस के बारे में ऑनेस्ट होने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इस समरी को मैं यही खत्म करती हूँ। यदि आपको ये समरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अच्छी कंटेंट आप तक पहुँचती रहे और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए खुश रहे। हैव अ गुड डे।